214 के टारगेट पर टूटे रोमांच के सारे रिकॉर्ड। 17 साल के मात्रे का आया चिन्नास्वामी में तूफान। रोमारियो शेफर्ड ने कर दिया खलील का काम तमाम। 14 गेंदों पर ठोकी चेन्नई के सामने 50। सीएसके के सामने विराट की टीम ने पलट दिया इतिहास। आईपीएल प्लेऑफ में पहुंची आरसीबी। टाटा आईपीएल का एक और रोमांचक मुकाबला हुआ। चेन्नई का सामना आरसीबी से था। सबको लगा था चेपॉक का हिसाब किताब चेन्नई में बराबर किया जाएगा, लेकिन फिर क्या, आज जिस तरह से रोमारियो शेफर्ड ने कमाल की कुटाई की खलील अहमद की, वहां से लगा था आरसीबी ये मुकाबला बड़े आराम से जीत जाएगी, क्योंकि आरसीबी के सामने हो या फिर किसी दूसरी टीम के सामने 2018 के बाद से सीएसके कभी 200 प्लस रन चेज ही नहीं कर पाई थी। लेकिन फिर क्या, आयुष मात्रे का तूफान आता है। 17 साल के लड़के ने विराट कोहली की टीम के कह सकते दांत खट्टे कर दिए थे। वो 94 रन पर आउट हो जाता है और उसके बाद आरसीबी के सामने सीएसके फेल हो जाती है, क्योंकि आखिरी 18 गेंदों पर 35 रन चाहिए थे। चिन्नास्वामी के मैदान पर ये कोई बड़ा लक्ष्य नहीं था, लेकिन फिर से जडेजा और धोनी ने वही घिसा पिटा खेल दिखाया। टीम को डीप ले जाने की कोशिश की और वहीं पर टीम को डुबो दिया और इसी के साथ 2 रनों से आरसीबी ये मुकाबला जीत गई। लेकिन पहली पारी में रोमारियो शेफर्ड ने किस तरह से सीएसके के गेंदबाजों की कुटाई की थी, चलिए आपको इस वीडियो में दिखाता हूं। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी आरसीबी की शुरुआत जोरदार हुई। विराट कोहली और जैकब बैथल ने 97 रनों की साझेदारी की। आज 28 गेंदों पर जैकब बैथल ने अपने आईपीएल कैरियर का पहला अशतक पूरा किया। हालांकि 55 रनों पर खेल रहे जैकब बैथल को मथीशा पथिराना ने आउट कर दिया। वहीं विराट कोहली ने 62 रनों की पारी खेली। आज देवदत्त पैडिकल सिर्फ 17 रन बना सके। जितेश शर्मा और रजत पाटीदार ने पारी को संभाला, पर रनों की रफ्तार काफी धीमी हो गई। जितेश और ने 7 और पाटीदार 11 रन बनाकर आउट हुए। वहीं आखिरी 2 ओवर में रोमारियो शेफर्ड ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। उन्होंने 14 गेंदों पर 53 रनों की पारी खेली। आपको बता दूं कि रोमारियो शेफर्ड कह सकते हैं कि जो आईपीएल में 50 लगाने के बाद उसमें दूसरे नंबर पर आ चुके हैं। उन्होंने पैट कमिंस की बराबरी की है। आईपीएल में सबसे तेज 50 किसी ने लगाई है तो वो नाम है यशस्वी जायसवाल का, जिन्होंने 13 गेंदों पर 50 ठोकी है। इसके अलावा अगर बात करें तो कुल रन बने 213, 5 विकेट खोकर। अगर बात करें सीएसके गेंदबाजों की तो सबसे घटिया गेंदबाजी सीएसके की तरफ से खलील अहमद ने की। 3 ओवर में 65 रन कंसीव की और कह सकते हैं अगर 1 ओवर और करते तो हो सकता है वो अपना शतक पूरा कर लेते। आखिरी ओवर में उन्हें कह सकते हैं 33 रन कूटे हैं रोमारियो शेफर्ड ने। इसके अलावा पथिराना को 3 विकेट मिले, नूर अहमद को 1 सफलता मिली और साथ में सैम करन को भी 1 विकेट मिला। तो कुछ इस तरह से हुई सीएसके की गेंदबाजी। 213 रन बने सामने वाली टीम ने इस गेंदबाजी पर बनाए, जो थोड़ा सा कम है। एक वक्त लगा था शायद आज आरसीबी 200 रन नहीं बना पाएगी, लेकिन आखिरी में जिस तरह से खलील की कुटाई हुई, पूरी तरह से मूवमेंट्स आरसीबी की तरफ शिफ्ट हो गया। अब बारी थी रनचेस की। क्या हुआ था दूसरी पारी में, फटाफट वो भी देख लीजिए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई की शुरुआत भी धमाकेदार हुई। 51 रन के स्कोर पर पहला विकेट शेख रशीद के रूप में गिरा। रशीद ने सिर्फ 14 रन बनाए। वहीं अगले ही ओवर में सैम करन भी 5 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद आयुष मात्रे और जडेजा ने पारी को संभाला। दोनों के बीच मैच जिताऊ साझेदारी हुई। 64 गेंदों में दोनों ने 114 रन बनाए। आयुष मात्रे ने 25 गेंदों पर 50 जड़ा और 43 गेंद पर 94 रन बनाकर आउट हो गए। इसके तुरंत बाद डेवॉल्ट ब्रेविस बिना खाता खोले ही आउट हो गए। लगातार 2 विकेट गिरने के बाद धोनी मैदान में उतरे। यहां से चेन्नई को जीत के लिए 21 गेंदों पर 41 रनों की जरूरत थी। जब एमएस धोनी मैदान में उतरे तो इसी ओवर के आखिरी गेंद पर जडेजा ने एक छक्का लगाया। आखिरी 3 गेंदों पर 18 गेंदों पर सीएसके को जीत के लिए 35 रनों की जरूरत थी। चिन्नास्वामी के मैदान में बड़ा आसान सा लक्ष्य था जिसे जो कोई भी टीम चेस कर सकती थी, लेकिन एमएस धोनी और रवींद्र जडेजा वही घटिया घिसा पिटा खेल दिखाया और कह सकते हैं गेम को डीप ले जाने की कोशिश की और आखिर में जाकर टीम को डुबो दिया। और इस मुकाबले में आरसीबी 2 रनों से जीत गई। आपको बता दें कि 18वां बल लेकर कोई और नहीं बल्कि सुयश शर्मा पहुंचे थे, जिन्हें आयुष मात्रे बड़े बड़े छक्के लगा रहे थे। ये दोनों दिग्गज खिलाड़ी सिर्फ 6 रन बना पाते हैं। लेग स्पिन गेंदबाज को छक्के नहीं लगा पाते, सिंगल में डील करते हैं युवा खिलाड़ी के सामने। उसके बाद भुवनेश्वर कुमार आते हैं, जिन्हें आयुष मात्रे ने 1 ओवर में 24 रन कूटे थे। ये उन्हें भी नहीं मार पाते। जडेजा जरूर एक छक्का लगाते हैं, एक बाउंड्री लगाते हैं और उस बाउंड्री के दरमियान भी विराट कोहली से कैच मिस हो जाता है, वरना जडेजा वहां पर आउट हो जाते। एमएस धोनी जब आखिरी ओवर आता है तो 6 गेंदों में 15 रन चाहिए थे, वो सिंगल पे डील करते हैं। उसके बाद जडेजा भी सिंगल लेते हैं और तीसरी गेंद पर जब यश दयाल ने सटीक यॉर्कर फेंकी तो कह सकते हैं एमएस धोनी अपना विकेट खो देते हैं। एलबीडब्ल्यू आउट होकर चले जाते हैं। आखिरी 3 गेंदों पर सीएसके को जीत के लिए 13 रन चाहिए थे। शिवम दुबे आते हैं, छक्का लगाते हैं, गेंद 9 हो जाती है। फिर भी 3 गेंदों पर 7 रन चाहिए थे और वहां से यश दयाल ने कमाल की गेंदबाजी की। कह सकते हैं पूरा क्रेडिट इसी खिलाड़ी को जाना चाहिए। 3 सटीक यॉर्कर फेंकी और ये मुकाबला आरसीबी 2 रनों से जीत गई।
अगर बात करें सीएसके आरसीबी की गेंदबाजों की, तो उसमें सबसे कमाल का योगदान रहा लुंगी एंगड़ी को, जिन्होंने 3 विकेट चटकाए। शुरुआत में कुणाल पांड्या को 1 विकेट मिला, वहीं यश दयाल को भी एक सफलता मिली। तो कुछ इस तरह से आरसीबी की गेंदबाजी हुई। आज अगर बात करें पॉइंट्स टेबल की, तो पॉइंट्स टेबल पर आरसीबी टॉप पर आ चुकी है, 16 पॉइंट हो चुके हैं। आपको बता दें कि जब से 14 मैचों की लीग खेली जा रही है, कोई भी टीम 16 अंक पाने के बाद प्लेऑफ से बाहर नहीं हुई, तो इसलिए कहा जा रहा है कि अब आरसीबी प्लेऑफ में पक्के तौर पर पहुंच चुकी है। इसके अलावा अगर बात करें इन दोनों टीमों के अगले मुकाबलों की, तो उसमें पहला जो 7 मई को खेला जाएगा, उसमें चेन्नई का सामना ईडन गार्डन में कोलकाता से होगा, जबकि 9 मई को लखनऊ से आरसीबी का सामना इकाना क्रिकेट स्टेडियम में होगा। फिलहाल आपको बता दूं कि आयुष मात्रे चेन्नई के लिए सबसे कम उम्र में 50 लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने 17 साल में कारनामा किया है। तो फिलहाल आपको क्या लगता है, आरसीबी के सामने कौन सी टीम फाइनल में होगी? कमेंट बॉक्स में लिखना और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।